आपको विपक्षी पार्टियां सपोर्ट करती हैं क्योंकि ये रही कि ये इनके लिए गाती हैं, उनके लिए गाती हैं। भैया आप सरकार में हो, आप केंद्र में हो, तो सवाल तो मैं आपसे ही पूछूं। अब इसके लिए आप चाहे मुझे विपक्ष की एजेंट बोल दो, फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल दो। यही मुद्दा क्यों आपके दिल को छू गया? मुझे लगता है आपको भी होमवर्क करने की जरूरत। सीजन 1 तो बेरोजगारी नहीं, तो मैं क्यों ना हूँ? आपको क्या लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था? दोस्तों, एक बिहारी सब पर भारी, पूरी की पूरी यूपी सरकार पर भारी, पूरी की पूरी बीजेपी आईटी सेल पर भारी, पूरी की पूरी गोदी मीडिया पर भारी। मैं बात कर रहा हूं नेहा सिंह राठौड़ के बारे में। एक अकेले नेहा सिंह राठौड़ ने पूरी बीजेपी की सेना को खदेड़ के रख दिया, पूरी गोदी मीडिया की सेना को खदेड़ करके रख दिया। कैसे? आप ये वीडियो का यहां पर हिस्सा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक बिहारी 100 पर भारी कैसे है, कैसे ये साबित नेहा सिंह राठौड़ कर रही हैं। तो चलिए वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इससे कहीं ना कहीं मन में कोई डर है या आगे भी आप इसी तरह से गाती रहेंगी और यूपी सरकार को घेरती रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल गाती रहूंगी। यूपी में काबा सीजन 1 जब मैंने गाया था कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के ऊपर चलावत मोटर कार बा, अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, तो उस टाइम पे भी इनके बड़े बड़े सांसद विधायक टाइप के लोग आ गए थे यूपी में सब बा, और बहुत ही अभद्र तरीके से मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे जब मैं नहीं घबराई तो मैं आगे भी नहीं घबरा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो पहली बार तो लगा ही कि भैया ऐसा कौन सा मैंने क्राइम कर दिया है, मैं सोचने पे मजबूर हो गई। पर मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास रखती हूँ, मैं अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा रखती हूँ, तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं उनसे पूछ करके ही आप कानूनी तरीके से उसका जवाब देंगे। लेकिन इस बीच नेहा, ये भी आप पर आरोप लगता है कि जो गाने आप गाती हैं दरअसल वो राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, आपको विपक्षी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों उतर आई हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस तरीके के आरोपों के बीच आपको ये सब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे समर्थन में कौन उतर आया है कौन नहीं उतर आया है उससे मुझे बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं जनता के लिए गीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मुझे ये पता भी है, और कहीं ना कहीं मैंने भी ये जनता से कमिटमेंट किया हुआ है कि आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपके साथ हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम जिन पे भरोसा करते हैं वो हम पे भरोसा करें, और जनता का भरोसा पाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं तो शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी लोगों का। बाकी ये रही कि ये इनके लिए गाती हैं, उनके लिए गाती हैं। भैया आप सरकार में हो, आप केंद्र में हो, तो सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगी। किसी भी हाल में मैं विपक्ष से सवाल नहीं करने वाली हूँ, सरकार से ही मैं सवाल करूंगी। अब इसके लिए आप चाहे मुझे विपक्ष की एजेंट बोल दो, फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल दो। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक लोक गायिका हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को जो है गीतों में पिरोती हूँ, और मैं वही काम कर रही हूँ। इसके बाद आप अपने तरीके से मुझे कुछ भी कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा, मुद्दे तो बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश में, यही मुद्दा क्यों आपके दिल को छू गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है आपको भी होमवर्क करने की जरूरत है। सही पकड़े हैं आप जरा मेरे सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे मैंने गीत लिखे हुए हैं। अब सीजन 1 तो बेरोजगारी नहीं, तो मैं क्यों ना हूँ? आपको क्या लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं सीजन आना 1 चाहिए था। बेरोजगारी पे आधारित था, महंगाई पे आधारित था। बहुत सारी ऐसी वारदात उत्तर प्रदेश में होती हैं, क्यों इसको आपने आधार बनाया अपने सीजन 2 का, ये मैं जानना चाहती क्योंकि हूँ। बिल्कुल वो इसलिए छू गया, मुझे इतनी मेरे अंदर संवेदना जरूर है कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, है ना। तो वो चीज वहां से आई और मैंने इस गीत को लिखा और गाया। नेहा, जो लोग आपके सीजन 1 से अवगत नहीं है, अगर चंद पंक्तियां आप अपने सीजन 1 की यहाँ सुना सके, बता सके, ताकि उन लोगों को ये मालूम चले कि हाँ, नेहा राठौड़ पहले भी ये मुद्दे उठाती आई हैं और अब भी आगे भी उठाती रहेंगी। एग्जैक्टली, मैं बता देती हूँ कि मैंने पहली बार नहीं गाया है, और इसका शीर्षक भी मैंने यूपी में काबा सीजन 2 लिखा है, इसका मतलब सीजन 1 आया रहा होगा। तो मैं एक बार सुना देती हूँ और फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक मुद्दे पे केंद्रित गीत कर। मैं लगातार, और पिछले 2.5 सालों से, मैं तो दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पे काम कर रही हूँ, मैं भोजपुरी लोकगीतों पर काम कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ वो जो यूपी में काबा सीजन 1 था उसकी कुछ लाइनें, तो आपको पता चलेगा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकटी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा।
इस तरह से उसके बोल थे। इसके बाद अभी जो घटना हुई है मैंने उस पे लिखा हुआ है, तो आप बताओ ना कि मैंने क्या क्राइम कर दिया। आपने तो बिहार चुनाव पे भी लिखा था। मैं आपसे भी पूछती हूँ, आपने आपको तो नहीं लगता बिहार है कि चुनाव पे मुझे भी लिखा था नेहा, और इन दिनों मैंने बिहार चुनाव महागठबंधन में वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठी हुई, तो मैं किसी के गठबंधन में क्या चल रहा है, कोई गठबंधन तोड़ रहा है जोड़ रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं मैं इस पे कोई टिप्पणी करना चाहूंगी। आप मेरे गीतों पे बात कर सकती हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पर देखा कि एक अकेली नेहा सिंह राठौड़ सारे गोदी मीडिया को खदेड़ करके रख दिया। कोई ऐसा मीडिया हाउस का गोदी एंकर ना रहा हो जिसने नेहा सिंह राठौड़ को बुला करके अपने चरण चुंबक वाले सवाल पूछे, लेकिन हर एक सवाल की धज्जियां इसी तरह से नेहा सिंह राठौड़ ने उड़ाया। मतलब कि एक बिहारी 100 पर भारी वाली कहावत नेहा सिंह राठौड़ ने साबित कर दिया। बीजेपी आईटी सेल फेल हो गई, यूपी सरकार के बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतारे गए, वो सब के सब सुपर डुपर फ्लॉप हो गए इनके सामने। तो गोदी मीडिया को उतारा गया, गोदी मीडिया भी सुपर डुपर फ्लॉप रही, क्योंकि इनके सवालों की तरीके से फटकार लगाने का काम हर एक डिबेट में, हर एक शो में नेहा सिंह राठौड़ ने किया। बावजूद इसके गोदी एंकरों के अकल ठिकाने नहीं आ रहे। असल मुद्दे पर इन्हें तो मन ही नहीं लगता, क्योंकि इन्हें जो चरण चुंबक गिरी करना है, इन्हें जो सत्ता की चाटुकारिता करना है, उसके सामने देश के असल मुद्दे क्या मायने रखते हैं? कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं कि यह गोदी मीडिया देश विरोधी है, गोदी मीडिया के गोदी एंकर देश विरोधी है, ना ये जनहित में है, ना ये देश हित में है। ये है तो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के हित में और अपने नेताओं के हित में, और ये अपने ही पार्टी और अपने ही नेताओं का प्रोपेगेंडा का प्रचार प्रसार, ये कहिए तो उसी पर डिबेट चलाने का काम यहाँ पर ये लोग करते हुए दिख रहे हैं। और जब जब कोई भी बंदा सवाल पूछता दिखता है, उसे ये लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से टूट पड़ते हैं, ताकि इस बंदे को किसी न किसी तरह से कमजोर किया जाए। वो क्यों? क्योंकि इस बंदे ने सरकार से सवाल पूछ लिया। वैसे सवाल पूछने का काम तो मीडिया का था, मीडिया का है और मीडिया का ही रहेगा, लेकिन जो गोदी मीडिया बन चुके हैं, दरअसल वो तो मीडिया अब रहे नहीं, तो हम उन्हें तो चाटुकार ही मानेंगे, सत्ता के चरण चुंबक ही मानेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा ही विचार इस देश के हर एक व्यक्ति का भी है, और नेहा सिंह राठौड़ जो लोक गायक है, इनका भी कुछ ऐसा ही विचार है। इसलिए जब जब ये गोदी एंकर के डिबेट में जाती हैं, तो इसी तरह से जमकर फटकार लगाने का काम करती हैं, हर एक सवाल का मुंहतोड़ जवाब देती हुई दिखती है। तो एक बिहारी 100 पर भारी, ये हमेशा से रहा है, आज भी ये देखने को मिल रहा है। मतलब कि ये ट्रेंड अब भी कायम है और आगे भी उम्मीद है कि कायम ही रहेगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। गोदी एंकर के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।